नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक साथ में 2024 तक राहु केतु का बहुत सटीक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे प्रॉमिस किया था क्योंकि राहु केतु अगले 2024 तक शादीशुदा लाइफ और लव लाइफ में तूफान मचा देंगे। 5 नक्षत्रों जिसमें से एक नक्षत्र गोचर का रहेगा, लेकिन 4 नक्षत्र ऐसे होंगे जिसमें तूफान आने वाला है। मतलब ये समझ लीजिए कि यही साल के 2020 से 19 सितंबर से 2 दिसंबर 2024 तक राहु केतु अपना वो काम करेंगे लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कि जीना हराम हो जाएगा। मतलब सब राशियों में, चाहे नई शादी हो आपकी अगले 4 साल में, या आपका लव अफेयर चल रहा हो, या आप शादी करने के मूड के प्लान में हो, अगर आपकी लड़की मतलब आपके बॉयफ्रेंड या लड़के के कुंडली में फर्स्ट हाउस 7th हाउस में अगर राहु केतु आ गए तो बस समझ लीजिएगा कि 4 साल आपको अपनी ज़िंदगी के वो बुरे वक्त से निकलना है जिसमें आपको पीस के रख देगा। और कहीं उस राहु के पहले और 7वें भाव में राहु केतु के आमने सामने होते हैं, अगर वो लड़की या लड़की के कुंडली में है और उसके साथ कहीं शनि राहु मंगल केतु या चंद्रमा आ गए या बुध आ गए, तो समझ लीजिएगा कि 19 सितंबर के बाद जो भी आदमी शादी करेगा और उसकी कुंडली में अगर राहु केतु पहले और 7वें भाव में है और उसके साथ पापी ग्रह मंगल, शनि, चंद्रमा, अगर ये चीज़ें हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए तूफान, मतलब आपकी ज़िंदगी का वो वर्स्ट टाइम होगा कि शायद या तो आप अपने आप को ख़त्म कर लोगे या सुसाइड कर लोगे। ये बात उतनी सत्य है जितनी हम किसी को सत्य बताते हैं। 2024 का लेने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज आदमी सबसे ज़्यादा दुखी एक तो नौकरी और एक शादीशुदा लाइफ में ही है। तो हम अपनी चीज़ें जो शुरू करेंगे वो चीज़ों का गोल मैं गोचर से लूँगा कि क्या है। मतलब 19 सितंबर को मैंने वीडियो बनाया है कि अपने डाल ही चुका हूँ कि 19 सितंबर को राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राशि में मतलब केतु जाएंगे वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, जो कि मार्केश का घर गिना जाएगा। यानी ये बात समझ लीजिए कि 2022 तक ये अपनी ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस टाइम पे जिन लोगों के भी शादी होगी 2022 तक, वो मार्केश की दशा में होगी। यानी इस टाइम पे आप समझ लीजिएगा कि मुसीबतों का पहाड़ 19 सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगा। और राहु जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। सूर्य और शुक्र की, राहु और शुक्र की युति प्रेम विवाह को बढ़ाती है। यानी 19 सितंबर के बाद कुछ लाखों करोड़ों लोग लव की लाइन में अंदर जाएंगे, उनका लव होगा, उन्हें बहुत अच्छी पत्नी भी ऐसी मिलेगी कि मतलब बोल सकते हैं गर्लफ्रेंड की, लोग बड़े खुश होंगे कि यार इतनी सुंदर लड़की, इसकी बॉयफ्रेंड कैसे। और यही चीज़ इसके लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी का कारण बनेगा। लेकिन जैसे ही राहु शुक्र के नक्षत्र में जाएगा और आई मीन टू से राशि में जाएगा 2022 12 मार्च तक, समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। मतलब इस टाइम पे आपको जीवन में बहुत बुरे वक्त से निकलना है क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र और उसकी राशि में जाने का मकसद है कि राहु और शुक्र की युति प्यार में धोखा देती है और कहीं वहाँ चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे लोगों को जीवन में जो धोखा मिलेगा उससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। तो पहला पार्ट है कि बुध के नक्षत्र में केतु का जाना। बुध केतु की युति सेंसेशनल पार्ट बहुत ज़बरदस्त होती है। मेरे खुद की कुंडली में बुध केतु की युति है और ये बहुत बड़े वे में एक आदमी को आध्यात्मिक बनाती है। तो जिनकी कुंडली में बुध केतु की युति है वो 7 सेंसेशन से आने वाले वक्त को भाप लेते हैं। अभी मुझे शायद एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में और डिग्री लेने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो पहला पार्ट यहाँ शुरू होता है कि बुध जब केतु के नक्षत्र में और केतु के ही बुध जो है बुध के नक्षत्र में केतु जाएंगे तो जड़ योग बनता है। आप समझ लें, जड़ योग यानी मोटी बुद्धि।
और बुध केतु की युति भी शादीशुदा लाइफ के लिए बहुत खराब होती है, क्योंकि वो आप जिससे प्यार करते हो वहाँ से उसके रिलेशन को काट के और वाणी दोष दे के, बुध बुद्धि का कारक होता है, बुध वाणी का कारक होता है, बुध पैसे का, यानी किस तरह के दो फैक्टर्स होंगे 19 सितंबर 2020 से जब राहु शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, तो बहुत एक 3/4 ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की लव में जाएगी और वहाँ उनको धोखा मिलेगा। सेकंड थिंग, बुध केतु की युति में वाली युति भी जो होगी, यानी बुध के नक्षत्र में केतु जाएगा और वो वृश्चिक राशि में होगा, अष्टम भाव यानी मार्केश का, तो वो उस टाइम पे बुध केतु की युति भी आध्यात्मिक होती है, लेकिन वो भी जिनके बुध केतु की युति होगी और गोचर में वहाँ वो प्लानेट आएगा, वो भी उन्हें प्यार करवाएगा, अच्छी पत्नी के रूप में सुंदर लड़की मिलेगी, लेकिन खूब पैसा उस पर वो बंदा खर्च करेगा, लेकिन खत्म, मतलब वो डिटैच करेगा। यानी केतु प्लानेट डिटैच वाला है। केतु क्या करता है, आध्यात्मिक प्लानेट, आप जिससे जुड़े होते हैं वहां से वो काटता है और आपको परमानेंट अलग कर देता है। तो ये फर्स्ट पार्ट 19 सितंबर 2020 से जो शुरू होगा और ये जाके पूरा मतलब 12 अप्रैल 2022 तक, तो इस पार्ट में जो गोचरों में चेंज आएगा अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। 13 फरवरी को 2021, मतलब सितंबर का तो पार्ट खत्म हो गया, 2020 में जो होगा वो मैंने बताया, लेकिन अब यही जो चलेगा 2022 में उसमें नक्षत्र चेंज होंगे। तो हम पहले बात करते हैं 2021 की। 2021 में 13 फरवरी को राहु रोहिणी के नक्षत्र में जाएंगे, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। तो 2016 का साल जो था, जिसमें 16 जुलाई से जब ये वही नक्षत्र में गए थे तो माँ को पीड़ा आई थी, तो राहु के रोहिणी नक्षत्र में जाने से 13 फरवरी 2021 को क्या होने वाला है, माँ को पीड़ा मिलेगी और ग्रहण दोष लगेगा। यानी राहु वैसे चंद्रमा उनकी माँ है और राहु उनके सन है, तो जब भी ये इस नक्षत्र में आते हैं या जिनके ये गोचर चलता है, राहु का गोचर या चंद्रमा का गोचर, इस टाइम पे उनकी माँ बाप को और उनके घर में पीड़ाएं आएंगी। मतलब कि जिसका अगर राहु का गोचर चल रहा है अभी 18 साल से, या उसमें चंद्रमा की दशा चल रही है, या राहु चंद्रमा एक साथ में है, या दृष्टि में है, या दृष्टि संबंध या घर के अंदर हैं एक दूसरे के, राहु के तो खैर उचके घर है, उनका स्वामित्व तो नहीं है, पर कहने का मकसद है कि चंद्रमा के 2 और 7 नंबर है, मतलब चंद्रमा जो भी शुभ घरों में है या वहाँ राहु की दृष्टि है वो माँ को पीड़ा देगी। यानी मेजॉरिटी केसेस में 2021 में 13 फरवरी से जब राहु रोहिणी के नक्षत्र में जाएगा, ग्रहण दोष लगेगा, तो माँ को जब पीड़ा आएगी तो आपका मन दुखी होगा। तो इस टाइम पे लव लाइफ फिर से एक तूफान मचाएगी। यानी अब जो ये फेज होगा 13 फरवरी 2021 का, इसमें जो लोग भी माँ बाप से शादी की परमिशन मांगने जाएंगे उसमें उनकी माँ सबसे बड़ा विलन का काम करेगी। यानी कहने का मकसद है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि माँ एक बहुत बड़ा विलन का काम करेगी और उसमें दिल टूटेंगे, क्योंकि इस टाइम पे राहु और चंद्रमा की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कारक होते हैं। तो जो लोग 19 फरवरी से प्यार की लाइन में घुसेंगे या उनका रिलेशनशिप चल रहा होगा, वो लोग अपने रिलेशनशिप में वो देखेंगे कि उनका प्रेमी या उनकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अचानक से उन्हें कुछ ऐसा पता चलेगा कि ये किसी और के चक्कर में भी है, तो वहाँ उनके दिल टूटेंगे और कलेश होगा। एक पार्ट ये होगा। सेकंड थिंग, 9 मई को केतु शनि के नक्षत्र में जाएगा। अब शनि के नक्षत्र में 2021 में ये तो पार्ट हो गया 13 फरवरी का क्या घटेगा। केतु शनि के नक्षत्र में 2021 में जाएगा। 9 मई को केतु शनि के अनुराधा नक्षत्र में जाएगा। अब क्या होगा इस टाइम पे, ये डेट पे, इस डेट के ऊपर जिनकी शादी हो चुकी होगी 19 सितंबर 2020 से 8 मई 2021 तक, वो लोग लड़ाई करके अलग सेपरेट हो जाएंगे या फिर वो अलग रहेंगे, उनको डाइवोर्स नहीं मिलेगा या उनका डाइवोर्स का केस कोर्ट में चलेगा, क्योंकि शनि मंगल की युति
शादीशुदा लाइफ में तूफान बन के आती है, मतलब कहर प्रवृत्ति है उसके लिए। मतलब वो जितना खुद नहीं लड़ते, उनको दूसरे लड़ा के उनका सत्यानाश कर देते हैं। तो ये चीज एक तो होने वाली है। तो राहु जब रोहिणी नक्षत्र में जाएगा तब क्या होगा, मैंने ये बताया। और 9 मई को जब अनुराधा नक्षत्र में केतु जाएगा तो शनि केतु की युति भी बहुत जबरदस्त खराब होती है। इस दौरान मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि शनि चंद्रमा की युति जो फरवरी में बनेगी वो सांस की बीमारी भी देगी। और शनि केतु की युति जब बनेगी गोचर में, जब जाएगा केतु अनुराधा नक्षत्र में, तब वो कैंसर को भी बढ़ावा देगी। तो इस टाइम पे ये दो बीमारियां भी उसके साथ पैरेलल चलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस चीज में भी बता देता हूँ। अब एक पार्ट ये हो गया मई तक, 2021 तक। 6 सितंबर 2021 को केतु का गोचर चंद्रमा पे, यानी संगलिंग चक्र बोलते हैं, मतलब ब्रह्मांड में गोचर केतु का हाथ पकड़ के वो घूमते हैं, नक्षत्र में नहीं, वो हाथ पकड़ के चंद्र जैसे कालपुरुष की कुंडली होती है वहां चंद्रमा से गोचर ऐसे, मतलब तो चंद्रमा का हाथ पकड़ के राहु केतु 2021 सितंबर को गोचर करेंगे चंद्रमा के साथ। तो वहां भी माँ को पीड़ाएं देंगी। इस टाइम पे जब राहु केतु चंद्रमा का हाथ पकड़ के चलेंगे, उस टाइम पे काफी लोगों के घर में उनकी माता की मृत्यु का साक्ष्य होगा, मतलब बहुत उनकी डेथ हो सकती है। अच्छा, अब बात करेंगे 19 सितंबर 2021 की। क्या होगा, राहु कृतिका के नक्षत्र में जाएगा, यानी राहु सूर्य के नक्षत्र में जाएगा। और राहु और सूर्य का युति या उसके नक्षत्र में जाना फिर से प्रेम, लव मैरिज, और लव मैरिज के लिए जो बच्चे पेरेंट्स से बात करेंगे उसमें पिता विलन का काम करेगा। और वहां भी करोड़ों लोगों के दिल टूटेंगे, क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र है, राहु और सूर्य की युति जो बनेगी या उसके नक्षत्र में जाने से, उसमें जबरदस्त क्या कहते हैं धोखे मिलेंगे। और खूब आदमी को ये भी पता चलेगा, यानी जो धोखा देगा वो भी धोखा खाएगा, और जो जिसको धोखा मिलेगा वो भी किसी को धोखा दे चुका होगा, यानी इस तरह का सर्कल चलेगा। फिर बात करते हैं कि 14 फरवरी 2022, यानी 2020 से 2022 जो मैंने कहा, केतु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। यानी केतु गुरु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो गुरु चांडाल योग बनेगा। इस टाइम पे लड़कियों के लिए काल बन के ये समय टूटेगा। मतलब 14 फरवरी 2022 को जब विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में केतु जाएगा, तो जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, वो लोग वो लड़कियों के कुंडली में माँ बाप को दरिद्र योग लगेगा, और उनकी शादीशुदा या लव लाइफ में तूफान आएगा। मतलब सेपरेशन के फुल चांसेस होंगे। जहाँ पे अब तो ये तो मैं तो सिंपल वे बता रहा हूँ, दृष्टियों का तो अभी आकलन बाकी है। मतलब मैंने इतनी मेहनत करके मैं पिछले 1 वीक से ये बना रहा था। तो ये पार्ट रहेगा कि 14 फरवरी केतु जब विशाखा के नक्षत्र में जाएगा 2022 में, तब ये प्रॉब्लम देने वाला है। उसी समय 2022 में राहु केतु अपनी नई पारी शुरू करेंगे। 2022 में केतु विशाखा के गुरु के नक्षत्र में जाएगा, और 14 फरवरी को केतु विशाखा के नक्षत्र में जाएगा, और 17 मार्च से राहु केतु अपनी नई पारी शुरू करेंगे 2022 से। 2022 में राहु मेष राशि में जाएगा 17 मार्च को, और केतु जाएंगे तुला राशि में सप्तम भाव में। तो वहां भी मैरिड लाइफ, क्योंकि 7th हाउस होता है इनकम का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का, और उनकी शादी की स्टेटस को जानने वाला। तो 14 फरवरी को जब राहु केतु अपना दूसरी इनिंग शुरू करेंगे 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद, तब ये होगा कि तुला राशि में केतु का जाना जबरदस्त तूफान मचाएगा। उस टाइम पे कुछ करोड़ों लोगों की शादियां जिनकी हुई है या लव रिलेशनशिप है वो टूटेंगे, क्योंकि केतु शक का मालिक है। केतु मतलब क्या देता है, केतु शक प्राणी है। मतलब केतु हर छोटी छोटी बातों में शक करवाता है। जैसे कोई लड़की का मोबाइल किसी लड़के के बॉयफ्रेंड ने ले लिया, किसको कॉल किया, 1 घंटी बजेगी वो नहीं उठाएगा, तो केतु का 7वें भाव में होना एक तूफान सा लाएगा। यानी इस टाइम पे जिनकी शादीशुदा या लव लाइफ चलेगी उनके लिए ये तूफान बन के जाने वाला है।
तो 17 मार्च से जब राहु केतु अपना ये करेंगे और राहु जाएगा मेष राशि में, यानी मंगल के, यानी अंगारक योग बनेगा। राहु मंगल का युति भी कैंसर को बढ़ावा देता है और लव लाइफ के अंदर तूफान खड़ा करता है। तो इस टाइम पे पूरा परिवार, यानी 17 मार्च 2022 से जो लोग लव रिलेशनशिप में चल रहे होंगे और 17 मार्च से ही केतु जब तुला राशि में जाएगा, तो इस टाइम पे सबसे जबरदस्त पीक टाइम होगा जब राहु केतु दोनों तरफ से डाइवर्स के केस, ब्रेकअप के केस और शादीशुदा केस में तूफान मचाएंगे और काफी लोगों को सुसाइड भी करवाएंगे, क्योंकि केतु मोक्ष का प्लानेट होता है और केतु के मोक्ष का प्लानेट होने का मकसद है कि केतु 12वें घर को भी देखता है और यही चीज केतु के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त तूफान मचाएगा। 13 अप्रैल 2022 को राहु गोचर करेगा शनि में, यानी जो हमने पीरियड देखा था 30 मार्च से अभी तक जून में जो हम देखेंगे, वही पीरियड फिर से राहु 2022 में शनि के गोचर में करेगा। तो राहु शनि की युति कलेश का कारक होता है। इस टाइम पे शनि के नक्षत्र में जब राहु 2022 13 अप्रैल से एक वीक के लिए चलेगा, तो उसमें कुछ मिलियन केस जो 2 साल में फाइल हुए होंगे, वो क्या कहते हैं, उसके वर्डिक्ट आएंगे। 12 जुलाई 2022 को भरणी नक्षत्र में जब राहु गोचर करेगा शुक्र के, तो सूर्य शुक्र की युति जबरदस्त तूफान लाती है, यानी वहां पे मैरिड लाइफ के अंदर कलेश बनेंगे रिलेटिव्स। तो ये एक बहुत बड़ा खराब समय रहेगा। 24 सितंबर 2022 केतु जब स्वाति के नक्षत्र में करेगा, यानी राहु के नक्षत्र में, तो मैरिड लाइफ इतनी कंफ्यूजन स्टेट वाली हो जाएगी कि उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये क्या है। 6 फरवरी 2023 को राहु अश्विनी केतु के नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे। तब जब राहु केतु के नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे तो सेपरेशन के योग जबरदस्त बनेंगे। और 24 सितंबर को जब केतु राहु के नक्षत्र में करेंगे, यानी 24 सितंबर 2022 में केतु जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेगा, तब वो कंफ्यूजन स्टेट होगा। लेकिन 6 फरवरी 2023 को जब राहु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे केतु के, तब वो कई करोड़ों लोगों के डाइवर्स केस जो कोर्ट में चल रहे होंगे उनका निपटारा करेगा। 8 जुलाई 2023 को केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल के नक्षत्र चित्रा में जाएंगे और वहां पे ये फादर मदर के इन्वॉल्वमेंट में शादीशुदा लाइफ में जो परमिशन मांगेंगे उसमें कलेश करवाएगा। 17 जुलाई 2023 राहु केतु गुरु के गोचर में चलेंगे, फिर गुरु चांडाल योग होगा। तो जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु केतु चांडाल योग है, उनकी मैरिड लाइफ खराब रहेगी। फिर 29 नवंबर 2023 को केतु कन्या राशि में अपना 3rd फेज चालू करेंगे यानी केतु कन्या राशि में अपना 3रा चरण बदलेंगे। और 29 नवंबर 2023 को राहु मीन राशि में जाएंगे, गुरु की राशि में, तब फिर गुरु चांडाल योग बनेगा। 29 नवंबर 2023 को राहु बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जड़ योग, मैंने जो आपको बताया था। और 7 फरवरी 2024 को केतु हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो केतु और चंद्रमा की जो युति बनेगी नक्षत्र में, वो ग्रहण दोष है, तो फिर माँ को प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट में 2 दिसंबर 2024 को राहु केतु शुक्र के ओवरऑल चंद्रमा के गोचर कालीन में गोचर करेंगे। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी ये बता दिया है। ये तारीखें आप लिख लीजिए, ये तारीखें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसे पंचांग से निकाला है, क्योंकि मैंने नक्षत्रों पे मास्टरी की है। और कोई भी आदमी आपको 2024 तक वीडियो बना के नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई बोल देगा 2024 में तक समय खराब है मैरिड लाइफ का और लव लाइफ का, तो शायद कोई उसको मूर्ख ही बोलेगा। लेकिन एज अ प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरा काम है आपको बहुत सटीक, बहुत एक्यूरेट चीज़ बताना कि क्या चीज़ है और कैसे ये वाकई में तूफान अगले 4 साल मैरिड लाइफ में और गृहस्थी और लव लाइफ में लेके आने वाला है। क्योंकि यंग जनरेशनों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा जो शनि देने जा रहा है 4 साल के लिए। इसलिए मैंने आपको डेट्स के साथ दी है। ये डेट्स में अगर आपने अपने काम कर लिए, उपाय क्या करने लोग पूछते हैं, इसलिए मैं उपाय भी बता देता हूँ। केतु का उपाय डॉग को खिलाना, कुत्ते को कभी लकड़ी से नहीं मारना।
राहु के उपाय हैं स्वीपर को चाय की पत्ती देना, जो काम वाली बाई आपके घर आती है उसको खाना अच्छी तरह देना, और चंद्रमा माँ की सेवा करना, उससे कभी गलत वे में नहीं बात करना। तो ये छोटे उपाय 3-4 हैं जो मैंने बता दिए। अगर आपने जल्दी उठना शुरू किया, सूर्य को जल दिया और अपने रूटीन में परफेक्ट रहे, तो प्रॉब्लम कितनी भी हो छू के जाएगी। लेकिन अगर जो लेट लतीफ़ है फिर से लिजरस लाइफ में हो गए, तो लव लाइफ तो हेल टू हेल होने ही वाली है 2024 तक। मैंने डेट्स दे दी, नक्षत्र दे दिए, और जब 2024 में जिंदा रहे या हम रेगुलर मिलेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ होती है। तो ये था वीडियो आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ पे 2024 तक अलग अलग नक्षत्रों में डेट्स के साथ। उम्मीद है आप लोगों के बीच में ये वीडियो शेयर करेंगे और उनको भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी देंगे। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, बाकी मैं सबके जवाब देता हूँ और मेरा काम है सबको हेल्प करना। और हमारे वीडियो चैनल में अभी टाइम उतना बाकी है, वो ज़रूरी है, पर उम्मीद करते हैं कि अभी इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी तो बहुत कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को, आपको हर चीज़ उंगली पे होनी चाहिए। आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाके आप खुद दूसरों को बोल सकते हो, इस तरह से ज्योतिषी देनी चाहिए कि भैया ये हेल्प करनी है, ये होगा। तो ये था वीडियो, एक 4 साल के ऊपर लव लाइफ और मैरिड लाइफ में तूफान जो राहु केतु लाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए, डेट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी सटीक डेट्स कोई नहीं देगा। तो मैं चलता हूँ, कोई कमेंट और फिर मैं बोलता हूँ नीचे लिखिएगा, मैं सबके रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार।